न्यू विजन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं वर्ग नवम की परीक्षा को देखते हुए यह वीडियो बनाया हूँ और टॉपिक का नाम है वृत्त। तो बच्चों, हम लोग आज वृत्त के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आते हैं और वृत्त को पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है वृत्त, अंग्रेजी में कहते हैं सर्किल। एमसीक्यू के फॉर्मेट को देखते हुए मैं इसे शॉर्ट में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों आते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि वृत्त क्या होता क्या है। तो हिंदी में कहते हैं वक्र रेखा से घिरे समतल गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त के मध्य में एक केंद्र होता है जो वृत्त के अभ्यंतर भाग में अंदर वाले भाग को अभ्यंतर भाग कहते हैं और बाहर वाले भाग को बाह्य भाग कहते हैं। इसे अभ्यंतर कहते हैं, इसे बाह्य। तो अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए कि केंद्र वृत्त के कहां होते हैं तो अभ्यंतर होते हैं। अगला आते हैं बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। ये हमारा है परिधि। तो हिंदी में इसकी परिभाषा होती है, वृत्त की परिसीमा को परिधि कहते हैं। द बॉर्डर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो बच्चों इसी में हम त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को, इसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और एक वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती है। और सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान। तो बच्चों अब वृत्त के नए बिंदु की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का व्यास और त्रिज्या को दर्शाते हैं स्मॉल आर से, क्योंकि अंग्रेजी में होता है रेडियस और रेडियस का शुरू अक्षर होता है आर। अब आते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। तो सबसे पहले समझेंगे जीवा क्या होता है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये क्या कहलाता है? जीवा। क्या कहलाता है? जीवा। तो कहीं भी बिंदु है उसको मिला देंगे, ये क्या कहलाएगा? जीवा। जीवाएं भी क्या होती है? असंख्य। और इनकी लंबाइयां क्या होती है? समान। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग व्यास के बारे में। तो यह क्या होता है? यह जो जीवा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। और एक वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं तो सभी व्यास आपस में समान होते हैं। इसे दर्शाते हैं डी से, स्मॉल डी से। पूछिएगा क्यों? तो व्यास को अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर। डायमीटर वर्ड जो होता है डी से स्टार्टिंग होता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख देते हैं। अब क्या होता है, अगला जो एक होता है चाप। चाप किसे कहते हैं? वृत्त के छोटे छोटे खंड को चाप कहते हैं। वृत्त के चाप। बच्चों आते हैं और वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा हुआ पहला पॉइंट, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित होता है और वृत्त में केवल एक केंद्र होते हैं। दूसरा पॉइंट है वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं और सभी समान होते हैं। त्रिज्याएं व्यास की आधी होती है। और तीसरा पॉइंट है वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं और सभी समान होते हैं। व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने वृत्त के भाग को जाना। अब हम वृत्त के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो क्लास 9 के एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो अब मैं उन्हें बताने जा रहा हूं। तो आते हैं और हम लोग इसे देखते हैं।
तो आते हैं और वृत्त के उस महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। तो पहला बिंदु है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण यानी बना हुआ कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण जो होता है उसका दोगुना होता है। अर्थात ये जो केंद्र पर ये जो कोण बना है बाबू, ये जो कोण है इस कोण का दोगुना होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं। अगर ये मेरा 100 डिग्री है, कितना है 100 डिग्री, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। और दूसरा आते हैं कि एक ही वृत्तखंड पर बना कोण समान होते हैं। अर्थात ये जो कोण है और ये कोण जो है दोनों एक ही वृत्तखंड पर बने हैं यानी बराबर होंगे। अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री ही होंगे। अब अगला आते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों सम्मुख कोण है, तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये कोण और ये कोण दोनों क्या है सम्मुख कोण, तो इनके कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी सी डी नाम है। अगर ये हमारा दिया हुआ 70 डिग्री और परीक्षा में पूछा जा रहा है ये कोण कितना होगा, तो 70 डिग्री में कितना जोड़ेंगे 180 होगा, यानी 110 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार बच्चों हमने पढ़ा वृत्त और उनसे महत्वपूर्ण बिंदु। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।